नहीं खाली करेंगे या तो वो चले जाए 19 तारीख तक का, या फिर मेरे को जाना पड़ेगा। ये है बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद और वर्तमान में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कंकर मुंजारे, जो अपनी विधायक पत्नी को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें पहले चरण में सम्मिलित हैं। इन 6 लोकसभा सीटों में बालाघाट संसदीय सीट भी शामिल है। एक और जहां राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे अपनी कांग्रेसी विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे से नाराज चल रहे हैं। अब नाराज क्यों ना हो, आखिर दोनों अलग अलग पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी विधायक पत्नी को क्या नसीहत दी, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने अनुभा मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूँगी यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूँगा। फिर लेकिन यहीं पे रह के अनुभव मुंजारे प्रचार करे, मैं भी प्रचार करूँ, ये संभव नहीं है। नहीं खाली करेंगे या तो वो चले जाए 19 तारीख तक का, या फिर मेरे को जाना पड़ेगा। इस तरह की राजनीति नहीं होगी, हम बर्दाश्त नहीं करते किसी कीमत पर भी। शनिवार को अपने निज निवास पर बसपा प्रत्याशी के रूप में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता में ये सब कहा। बहरहाल बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी ही विधायक पत्नी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक गलियारों में एक नई तरह की चर्चा छेड़ दी है। आमजन ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या राजनीति या पद की लालसा में अब नेताओं को रिश्तों की भी परवाह नहीं है, या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते पति पत्नी के रिश्तों में दरार तो नहीं आ जाएगी। सूत्र के लिए बालाघाट से पूनम राउत की रिपोर्ट।